सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा की शुरुआत एक पावन नाम से करते हैं जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से सुपरिचित हैं। अनमोल सुविचार। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं, परोपकारियों का स्वभाव भी ऐसा है। तो जिन्होंने श्री राम जी को अपना प्रभु और सब कुछ मान लिए थे और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में व्याप्त कुसंस्कार अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के साथ ही श्री राम जी की गाथा और उनके महिमा के प्रचार प्रसार में ही अपने जीवन को निछावर कर दिए थे, और कोई नहीं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाकवि तुलसीदास। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं तुलसीदास जी को। तो पहले हम कवि परिचय संक्षिप्त में जान लेंगे तुलसीदास जी को। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ था। तो हम ज़्यादातर हमने देखा होगा कि मंगलवार को तुलसी जयंती या हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम था आत्माराम, माता थी हुलसी। जन्म लेते ही तुलसीदास ने राम नाम का उच्चारण किया, इसीलिए उन्हें राम बोला के नाम में भी पुकारा गया। उनका और एक नाम है राम बोला। क्यों? क्योंकि जन्म लेते ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। तुलसीदास के गुरु श्री नरहरि दास थे। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। पत्नी की प्रेरणा से तुलसीदास अपना घर छोड़कर बैरागी हो गए। वे काशी में रहे और सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। वे अवधी तथा ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे। तो उनकी काव्य रचना की भाषा क्या थी? अवधी तथा ब्रजभाषा। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, जिनके लिए वो जाने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका रामचरितमानस। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरेबे रामायण, रघुवर सलाका, जानकी मंगल, श्री रामलला नहछु, श्री पार्वती मंगल और विनय पत्रिका। तो आज हम तुम्हारे विषय के अंदर दो दोहों को आप पढ़ेंगे। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सो लुनई निदान। बहु सुत बहु रुचि बहु वचन, बहु अचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो, यह अज्ञान अपार। तो दोहे में आए कुछ कठिन शब्दार्थ को पहले हम देख लेते हैं। तुलसी काया खेत है। काया मतलब यहाँ पर शरीर। मनसा, मनसा का शुद्ध हिंदी रूप है मन। भय मतलब है। पाप पुण्य दो, दो का अर्थ है दो। बुबई मतलब बोता है। लुनई मतलब प्राप्त करना। बहुसूत अनेक संतान। बहुरुचि अधिक कामना, अनेक रुचियाँ। बहुवचन जो ज़्यादा बोलते हैं। बहुआचार व्यवहार। तो ये रहा कठिन
शब्द या काव्यिक शब्द जिनके हिंदी खड़ी बोली रूप से अपरिचित हो गए। तो दोहों को मैं अभी सस्वर आवृत्ति कर लूँगी। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुबे सलुने निदान रे, बुबे सलुने निदान। बहुसुत बहुरुचि बहुवचन, बहुआचार व्यवहार। इनको भलो मनाइबो, यह ज्ञान अपार रे, यह ज्ञान अपार। तो तुलसीदास कहते हैं, तुलसी काया खेत है। काया मतलब शरीर। मनुष्य का शरीर खेत के समान है। खेत के साथ उन्होंने तुलना की है। और मन को मनसा भयो किसान, और मनुष्य का मन क्या है ना, किसान। तो तुलसी कहते हैं तुलसी काया खेत है। मनुष्य का शरीर अगर खेत है तो उसका मन है किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं। पाप और पुण्य ये दो बीज हैं। बुबेई सो लुनेई निदान। बुबेई मतलब बोना, लुनेई मतलब प्राप्त करना। तो तुलसीदास कहते हैं अगर मनुष्य के शरीर को खेत माना जाए तो उसका मन किसान है। और जिस प्रकार हम खेत में जो बीज बोते हैं उसी के हिसाब से हमें फसल भी काटना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर रूपी खेत पे मन किसान है और पाप पुण्य यहाँ पर दो बीज हैं। तो मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी के हिसाब से उसे उसका बुरा फल या अच्छा फल प्राप्त होता है। बुबेई सो लुनेई निदान। जैसा बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। तो किसान जिस प्रकार खेती पर जो फसल लगाता है या जो बीज बोता है उसी के हिसाब से वो काटता है, उसे जो परिश्रम करता है उसी के हिसाब से उसे फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी एक खेत है, उसका मन किसान है। तो वो जिस प्रकार का कर्म करेगा, पाप पुण्य दो बीज है। यहाँ पर बीज क्या है, पाप और पुण्य। तो पाप पुण्य को तुलसीदास जी ने बीज के साथ तुलना की है। उड़िया रे बीज माने मंजी। बुवेई सो लुनेई निदान। तो जिस प्रकार कृषि क्षेत्र रे जेमती कृषक जेमिति मंजी बुणे सेही भली फसल प्राप्त करे, ठीक सेही परी मनीष जो भली कर्म करे, पाप पुण्य होची दुईटी बीज। से यदि पापर मंजी बुणे ताकू खराब फल मिले, पुण्यर मंजी बुणिले पुण्य फल प्राप्त हुए। बुबेई सो लुनेई निदान। दूसरे दोहे में बहुसुत बहुरुचि बहुवचन बहुआचार व्यवहार। तुलसीदास कहते हैं जिन मनुष्यों के पास बहुसुत अर्थात जिनके अनेक संतानें होती हैं, बहुरुचि मतलब जिनकी अनेक रुचियां होती है, इच्छाएं होती है, बहुवचन जो बहुत बातें बोलते हैं, और बहु आचार व्यवहार जिनके व्यवहार आचार व्यवहार में बार बार परिवर्तन होता रहता है, मतलब वो एक से कभी नहीं रहते। तो तुलसीदास मानते हैं इन सारे लोगों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इनको भलो मनाइबो, यह अज्ञान अपार। कभी भी इन लोगों पर विश्वास किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही अज्ञान होते हैं, अज्ञान व्यक्ति होते हैं। जिनके किन 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 पर विश्वास नहीं करना चाहिए, न जिनकी अनेक संतानें हो, अनेक रुचियां हो, जो ज़्यादा बातें करते हैं पर काम नहीं करते हैं, और जिनके आचार व्यवहार में बार बार परिवर्तित
होता ही रहता है। तो ऐसे लोगों पर हम आसानी से विश्वास नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा इनसे जितना हम दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। तो इनको भलो मनाइबो यह ज्ञान अपार, अर्थात ऐसे लोगों की भलाई चाहना ही मूर्खता है। तो दोहों को समझे, इसे भी देख लो। मानव का शरीर कर्म क्षेत्र है, उसका मन किसान है। पाप और पुण्य दो बीज हैं, जो जैसा बीज बोता है वह उसी प्रकार फल प्राप्त करता है। मतलब यह है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फल पाता है। दूसरे दोहे में, जानबूझकर गलती करने वालों को उपदेश देना मूर्खता है। जिस व्यक्ति की अनेक संतानें हो, अनेक कामनाएं हो और समयानुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते हो, उन लोगों की भलाई चाहना ही मूर्खता है।